हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल टिप्स बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि अभी एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो वो डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और जितना भी आप मार्क्स ला रहे हो उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हो, ठीक है? और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले। और ये उन सब लोगों के लिए भी है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कभी न कभी आपको भी एसएससी सीजीएल हो गया, प्री एग्ज़ाम हो गया या फिर मेंस एग्ज़ाम हो गया, उसमें अपीयर होना ही है। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत मैं अपनी स्टोरी से करता हूँ। इसमें मैं 2 सिनेरियो बताऊँगा। मैंने 2 बार जब अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम, तो दोनों बार मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, ठीक है? ये बात है एसएससी सीजीएल 2017 मेंस एग्ज़ाम पेपर की। तो उसमें क्या हुआ था, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था मेरा। एक बार पेपर हुआ था लेकिन वो कैंसल हो गया, फिर दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ, कुछ दिनों के बाद हुआ था। तो सीजीएल पेपर में जब अटेम्प्ट करने गया, फर्स्ट टाइम पे गया तो मैं काफ़ी प्रिपेयर करके गया था। लास्ट लास्ट दिन तक मैं वरीड था और रिवीजन कर रहा था, मॉक लगा रहा था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नर्वस था। मुझे टेंशन था कि पता नहीं एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या होगा? और बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी चीज़ें मन में थॉट्स में आ रही थी, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम में बैठा। मैं ऑलरेडी मैं डरा हुआ था, नर्वस था, थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ था। तो मैं जब गया तो मैथ्स का पेपर था। मैथ्स का पेपर में मैं अच्छा नहीं कर पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे फिर भी मैं उनको नहीं कर पाया। मुझे लगता था इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको नहीं करना चाहिए, इसको बाद में करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लगातार 2-3 क्वेश्चन जब मेरे से नहीं बने तो मैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और मैं फ़ियरफुल पैनिक करने लगा और मेरे से और क्वेश्चन नहीं बने। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डर गया मैं। जिससे क्या हुआ, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और जब टोटल अटेम्प्ट देखे तो सिर्फ मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे मैथ्स के पेपर में। मैथ्स तो थोड़ा टफ था, फिर भी 70 अटेम्प्ट्स काफ़ी कम है, क्योंकि मेरा मैथ्स ठीक ठाक था, जिसमें मैं हमेशा रेगुलर 85-90 अटेम्प्ट करता था। 90 तक तो आराम से करता था अटेम्प्ट। अब क्या हुआ कि मैं चला गया। अब फिर से आया नोटिस कि एग्ज़ाम कैंसल होने वाला है और फिर से एग्ज़ाम होगा, जो कि इतने तारीख को होगा। 10 से 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हुआ था एग्ज़ाम। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम था उसमें मैंने प्रेशर नहीं लिया। मैंने बस कुछ-कुछ चीज़ों को रिवीजन किया। मेरे पास एक रिवीजन का कॉपी था मैथ्स का, सिर्फ़ मैथ्स का पेपर होना था। तो मैथ्स का सिर्फ़ मैंने कॉपी को रिवीजन कर लिया कुछ दिनों तक, 4-5 दिन के बाद। और उसके बाद 4-5 दिन, जो लास्ट के 4-5 दिन थे, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। मैं अपने घर चला गया था। घर में मतलब अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा था, कज़िन्स के साथ। उसी टाइम पे होली वगैरह भी था तो सेलिब्रेट किया, सब चीज़ किया और एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं रखा। मैंने बस सोचा मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, एग्ज़ाम देकर आ जाऊँगा। मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया, जैसा भी जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब एग्ज़ाम का डे आया, मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, मुझे को एकदम काम था, रिलैक्स था, ठीक है? अपने आप को कॉन्फिडेंट करके गया, बस गया, आराम से वहाँ पे पेपर सॉल्व करने लगा और मैं ये हैरान हो गया खुद से कि मुझसे वो भी क्वेश्चन बन रहे थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, जो क्वेश्चन मैंने कभी किए नहीं हैं। कुछ-कुछ क्वेश्चंस 2017 के जो दोबारा पेपर हुआ था उसमें कैट लेवल का भी डाल दिया गया था, पर वो क्वेश्चन भी मैं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स था, कॉन्फिडेंट था, ठीक है? और फाइनली जो मैंने अटेम्प्ट किए टफ पेपर में, वो लगभग मैंने 90 क्वेश्चंस के आसपास मैंने अटेम्प्ट कर दिए और मेरा उसमें से 82 क्वेश्चंस करेक्ट हो गया था, ठीक है? 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, लेकिन 82 क्वेश्चंस करेक्ट हो गया और मेरा जो मार्क्स आया 164 आया था, जो कि अच्छा मार्क्स था उस टाइम पे, उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। तो इस स्टोरी से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जितना एग्ज़ाम का प्रेशर लोगे, जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना उसके बारे में फ़ियरफुल होगे, तो उतना पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आपको एकदम रिलैक्स होके जाना है और बस 1-2 दिन पहले एकदम पढ़ाई छोड़ देनी है और सिर्फ़ वो सब एक्टिविटी करनी है जो आपको रिलैक्स करे, आपको माइंड को काम करे, रिलैक्स करे। आपको गेम खेलना है, आपको अ, एक्सरसाइज वगैरह करना है और आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद ब खुद देखो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ना था आपको, उसने आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में वो सब चीज़ें आ गई। अब उनको सेटल होने के लिए कुछ दिन टाइम लगता है, कुछ दिन रिलैक्स होना चाहिए ज़रूर।
तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। नहीं तो आप माइंड में बस इनपुट देते जाओगे तो उनको उसको आउटपुट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, उसको अपने सारे डाटा इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको अभी के टाइम पे अगर आपका 3-4 दिन बाकी है तो आपको एकदम रिलैक्स होना चाहिए, बस कुछ कुछ चीज़ें देख लेना चाहिए, बस ऊपर ऊपर से ओवरऑल देखना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। और आपको क्या करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को। मेंटली प्रिपेयर क्या है कि आपको वही एग्जामिनेशन के जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए, कि आपको एग्जाम में बहुत सारे सिनेरियो मिल सकते हैं। आपको हो सकता है कि सब क्वेश्चंस टफ मिले, सारे क्वेश्चन टफ टफ आ रहे हैं, टफ वाला पेपर हो गया, टफ वाले शिफ्ट हो गए, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आपका क्या होना चाहिए मेंटल? तो आपको अभी से सोच कर रखना है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आने चाहिए तो मेरा ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मैं उन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा जो कि मेरे लिए ईजी है, जिसे मैं बना सकूं, ठीक है, उनको। और सारे क्वेश्चंस को देखना है, ये नहीं कि टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में सारा टाइम वेस्ट किए कर दिया, ठीक है, 5-5 मिनट लगा दिया। तो आपको स्ट्रैटेजी, अगर आपको इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे करना है? आपको मॉडरेट लेवल का है तो आपको क्या करना चाहिए? मान लो 4-5 टफ क्वेश्चंस आ गए, उसके बाद इजी क्वेश्चंस आए, तो आपको उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो आपको सब चीज़ सिनेरियो को सोच कर पहले से रखना है, ताकि आपको अगर वही सेम सिनेरियो मिले तो आप डायरेक्टली एक्शन ले सके। अच्छा, टफ पेपर है यानी कि सबके लिए टफ है, मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है यानी सबके लिए इजी है, मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। मॉडरेट लेवल का है, मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा, आपको पेपर से पता चल जाएगा कि टफ है कि मॉडरेट है या फिर इजी है। और साथ में मैं बोलूँगा कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना, तो अभी अगर आपने मेडिटेशन नहीं स्टार्ट किया तो मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली आप अभी से 2 टाइम पे 10-10 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कर दो, और विजुअलाइजेशन शुरू कर दो। पहले मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो मैंने उसके लिए वीडियो डाल दिया है, ठीक है, आप ये वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद आपको विजुलाइज करना है एग्ज़ाम सिनेरियो को, एग्ज़ाम हॉल को विजुलाइज करना है, ठीक है, और उसमें आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको विजुलाइज करना है। तो मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है कि आपको री स्केड्यूल और डे एंड स्लीप। क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर करते रहते हैं तो हम रात रात को पढ़ने की आदत होती है, हम 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, और दिन में कितने बजे, 9 बजे के आसपास उठते हैं, 10 बजे उठने का टाइम होता है, क्योंकि हम रात में ज़्यादा टाइम देते हैं, रात में हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो टाइम है 4-5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, कि अपने आप को एडजस्ट करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होना है 10 बजे से होना है, आपको एग्ज़ाम हॉल में 8:30 बजे तक पहुँच जाना है। तो आपका हैबिट होना चाहिए कि आप पूरे अच्छे से उससे एक दिन पहले अच्छे से स्लीप लो, नींद लो, ताकि आप टाइम पे उठ पाओ। हमारा हैबिट हो जाता है, एक्चुअली हमारे माइंड में हैबिट हो जाता है, जब हम डेली 3 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो वो आदत हो जाती है, अब चाह कर भी आप उससे पहले नहीं सो पाओगे। तो आपको क्या करना है, उससे पहले रीस्केड्यूल करना है अपने रूटीन को, और सुबह 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे तक उठने का ट्राई करना, और रात को जल्दी सोने का ट्राई करना, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से अपना फुल और गहरी नींद ले सको। और ये जान लो, अगर आपका नींद अच्छी नहीं होगी एक दिन पहले तो आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। आपको 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है उससे पहले एक दिन। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही जल्दी तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो। तो क्या होगा, जब आप थके रहोगे शाम में ये सब करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो आपको ये स्केड्यूल जरूर करना है, और एग्ज़ाम से पहले अच्छे से सोकर जरूर जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों का हो जाता है मिस्टेक, कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रेडी नहीं रखते एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के डे के दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले किसी तरह से करते हैं, और पता चलता है कि एग्ज़ाम के डे वो ये चीज़ भूल गए हैं, तो ये चीज़ भूल गए हैं। और क्या होता है कि जितना भी उनका प्रिपरेशन होता है वो बर्बाद होता है एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ें आपको 2-3 दिन पहले रेडी रखना है। अगर आपका एडमिट कार्ड हो गया तो आपको उसको रेडी रखना है। और एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बस उसका डेट देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, और बस उसका इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। तो आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर करना, नहीं तो वहाँ पे एंट्री के टाइम पे बोल दिया गया कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है आपने ये चीज़ नहीं की है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली ज़रूर पढ़ना है सारे। एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट रखना है, एक अपने पास रखना है, एक सेपरेट रखना है इमरजेंसी के लिए, कि मान लो आपका कुछ
एडमिट कार्ड फट गया, खो गया, कुछ हो गया तो एक सेपरेट अपने बैग में रखना है। आईडी प्रूफ रखना है, आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी रखना है। फ़ोटोज़ अपने पास रखने हैं, अपना जो रिसेंट फ़ोटो 1-2 फ़ोटो रखना है। हो सके तो अपना फ़ोटोज़ एंड अगर बैग ले जाते हो तो फेविकॉल भी साथ में रखो कि फ़ोटो अगर कहीं चिपकाने की ज़रूरत पड़ गई तो अपना ही फेविकॉल यूज़ करके आप यूज़ कर सको। एग्ज़ाम हॉल और डेट, इसका मतलब क्या है कि आपको एग्ज़ाम हॉल और कौन सा डेट है ये भी बहुत कंफर्म रखना ज़रूरी है। क्या होता है कि हम बस एक बार देख लेते हैं, सोच लेते हैं हाँ एग्ज़ाम हॉल ये है, और हम उसको सोचते हैं यही एग्ज़ाम हॉल, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लोकेशन में भी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको एग्ज़ाम हॉल को ज़रूर करेक्ट करना है कि मेरा एग्ज़ाम हॉल कौन सा है, 2-3 दिन पहले कंफर्म करना है। हो सके तो 1 दिन पहले आप अपने एग्ज़ाम हॉल को जाकर देख सकते हो। अगर आपका नज़दीक है 10-15 किलोमीटर पे है तो जाकर देख लो, ताकि आपको रास्ता पता रहे कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे इतना टाइम लगेगा, लोकेशन भी यही है, कंफर्म कर लो और आ जाओ। फिर अगले दिन आराम से विदाउट एनी टेंशन अपने एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हो। मैं तो यही करता था, प्री के टाइम पे भी मैंने किया था और मेंस के टाइम पे भी मैंने 1 दिन पहले एग्ज़ाम हॉल को जाकर चेक किया था, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या रूट है। तो आप भी ये कर सकते हो, एग्ज़ाम हॉल एंड एग्ज़ाम डेट। नहीं तो आपका एक मिस्टेक पूरा आपका जो प्रिपरेशन है 1 साल का वो बेकार कर सकता है। अब बात आई कि एग्ज़ाम डे में आपको कैसा रिएक्ट करना है। एग्ज़ाम डे में सुबह एकदम कॉन्फिडेंट होके उठना है। सबसे पहले उठने के बाद आपको क्या करना है, ब्रश व्रश करके आपको मेडिटेट करना है। आप 10 मिनट तक ज़रूर मेडिटेशन करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। जितना देर तक आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, मिनिमम 10 मिनट है, आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक बैठ सकते हैं, जो आपको टाइम अलाउ करे। आप देखोगे एकदम कूल हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। मेडिटेट करना, वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी हैं मेडिटेशन का, उसको देख के आपको फॉलो करके मेडिटेशन कर लेना। अब एग्ज़ाम डे के दिन में आपको कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, एक लायन की तरह अपने आप को अफर्म करते जाओ। आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसे बोलते रहो, अफर्म करते रहो, तो अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंट आएगा। बी काम एंड कूल, एकदम काम रहो, रिलैक्स रहो। इसके लिए मैंने बोला कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है, परफॉर्म लाइक ए इनविंसिबल की। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। आप वहाँ पे भी 5-10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करो, और इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड पे फोकस करो, सोचो कि आपको क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, फिर से वही सब चीज़ें सोचो। पेपर अगर टफ आ गया, इजी आ गया, ये आ गया, तो आपका क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एकदम किंग की जैसा एग्ज़ाम दो, और वन एवरी क्वेश्चंस को आपको एकदम विदाउट टेंशन के आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार देख लेंगे। तो आपको एकदम किंग के जैसा परफॉर्म करना है कि कोई बात नहीं, मैं ही राजा हूँ और मैं इनको सॉल्व करने आऊँ, मैं इनसे वॉर करने आऊँ और मैं इसमें किंग हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्क्स है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम से पहले। जब आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। एक डोज की तरह होता है, मोटिवेशनल डोज की तरह। ठीक है, तो आप मुझे भी मोटिवेट करते रहें, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।